हर हर महादेव। कैंडल वैक्स रीडिंग की शुरुआत मैं कर चुकी हूँ। आपके व्यक्ति की करंट फीलिंग्स जानेंगे आज हम वैक्स के थ्रू। अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिए। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो और रीडिंग फुल पोटेंशियल पे आपके लिए काम करे। आपके व्यक्ति का नाम लेटर पी, लेटर यू, लेटर वी, लेटर एम, लेटर एन। डेट ऑफ बर्थ नंबर 1, नंबर 10, नंबर 28 हो सकती है, नंबर 19 भी हो सकती है। किसी भी मंथ की ये तिथि हो सकती है। नंबर 5, नंबर 23 हो सकती है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है मेष राशि यानी कि एरीज, तुला, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ, जेमिनाई, मिथुन, सेजिटेरियस, धनु एंड कैप्रिकॉन, मकर राशि। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फिलहाल इस रिलेशनशिप की ऐसी उधेड़-बुन में फंस गए हो कि ना ओर मिल रहा है आपको ना छोर मिल रहा है। अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सटीक आलंकन करने वाला, बहुत ही सही तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले इंसान हुआ करते थे आप। और आज इस मैथ्स में, इस रिलेशनशिप के अकाउंटिंग में ऐसे फंसे हो कि निकलना ही नहीं आ रहा है आपको। और आपका पर्सन बड़े मज़े में आपको हर चीज़ के लिए ब्लेम करके निकल रहा है। ऐसा मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई देता है कि आप एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो सकते हो। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी हो सकती है। कॉन्फिडेंट रहा करते थे आप। हो सकता है कॉन्फिडेंट इंसान आप ओवरऑल हो, तो इस रिलेशनशिप के मार ने आपको ऐसा कर दिया है। बट समवेयर कॉन्फिडेंट पर्सन, अ ब्यूटीफुल पर्सन। इस व्यक्ति के साथ आपकी एज में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। या तो आप काफ़ी कम हो सकते हो या फिर वो काफ़ी कम एज के हो सकते हैं आपसे। सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए हो सकता है ये संभव हो। या फिर आप लोगों के बैकग्राउंड्स में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिफरेंसेस। मे बी आप लोग के रिलीजन डिफरेंट हों। एक मैरिड हो दूसरा अनमैरिड हो, एक डिवोर्स हो दूसरा अनमैरिड हो, एक डिवोर्स हो दूसरा मैरिड हो। इट कैन बी एनीथिंग। या फिर आप दोनों ही अनमैरिड हो। एंड मुझे वेरिएशन दिख रहा है, बहुत डेविएशन दिख रहा है मे बी एज में, फाइनेंशियल बैकग्राउंड में, एक्सेट्रा। आपका पर्सन जहाँ पे आपकी फीलिंग्स की बात आती है आपके लिए, यस फीलिंग्स हैं, बिल्कुल हैं, भर भर के हैं। और मैं आपको सच बात बताऊं, आपसे अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखने में आपका व्यक्ति महारत हासिल कर चुका है। ये चीज़, ये काम ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपाने का काम। ओके, ये पर्सन फिलहाल आपसे भाग रहा है बहुत ज़्यादा। आप चेस कर रहे हो, ये भाग रहा है। कुछ टाइम के लिए आ भी जाता है, आपसे बातचीत भी हो जाती है, फिर भागने लग जाता है। बेसिकली भागम भाग में ज़िंदगी कट रही है। आपको यही नहीं पता है कि आपके रिश्ते का अंजाम आज से 3 महीने बाद क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा, व्यक्ति लौट के आएगा कि नहीं आएगा, अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है तो क्या कभी अनब्लॉक करेगा या नहीं। और ये सवालों के जवाब आप जगह जगह ढूंढते रहते हो। देखो, व्यक्ति अनब्लॉक तो आपको ज़रूर करेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि व्यक्ति के अंदर आपको लेके बेचैनी है। व्यक्ति ने आपको ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार ये चीज़ चल रही है कि कहीं आप इसे भूल तो नहीं गए हो। आपका पार्टनर आपको लेके इंटीमेट तरीके से बहुत सोच रहा है, सेक्सुअली बहुत सोच रहा है, फैंटेसाइज बहुत कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत क्लोजली वो अपने करीब रखना चाहता है। आपका पार्टनर कुछ ऐसी फ्रीडम वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इसको कमिटमेंट आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही इसे कमिटमेंट आपके साथ करना है, लेकिन इसको बाकी सब आपके साथ फुलसम रिलेशनशिप इसको आपके साथ चाहिए। यानी कि इंटीमेसी भी चाहिए, इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर कमिटमेंट इसको आपको नहीं देना है। आपकी रिवर्स इंजीनियरिंग चलती है। आपके रिलेशनशिप की शुरुआत ही कमिटमेंट से हुई थी, क्योंकि आपने जब से इस व्यक्ति से प्यार किया है, आप तो इसे कमिटमेंट दे के बैठे हुए हो पहले दिन से ही। अब जो इंसान पहले दिन से कमिटमेंट दे के बैठा हुआ है, अगर उसका पार्टनर उसे कमिटमेंट ना दे तो क्या होता है, वही आपके साथ हो रहा है। ये कमिटमेंट ना देने की आपके व्यक्ति की बीमारी आपको तबाह और बर्बाद कर रही है, क्योंकि आप लगातार एंग्जाइटी में रहते हो, किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है। आज से 10 साल बाद की ज़िंदगी आप जी रहे हो, और वो ज़िंदगी ये है कि मेरा व्यक्ति मेरे पास नहीं रहा। तो आपने अपनी मेमोरी, यानी कि जो पास्ट में हुआ है वो, और जो होने वाला है उसे अपनी सज़ा बना के अपना प्रेजेंट का सत्यानाश लगा लिया है। ये भी अपनी कर रहा है, नहीं मान रहा, नहीं दे रहा कमिटमेंट। कर लो क्या कर लोगे, आप भी नहीं मान रहे। आप भी ये नहीं है कि आराम से बैठ जाओ और सोचो चलो जैसा हो रहा है चल रहा है, वो आप भी नहीं मान रहे। आपको भी इस व्यक्ति के साथ कमिटमेंट चाहिए। कुछ के व्यक्ति ने तो ये कह भी दिया है कि भाई कमिटमेंट नहीं दूंगा, जाती है तो जा, छोड़ के मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेट इट बी। अब जब ये बारी बात आपके व्यक्ति कह देता है तो ये आपसे सहन नहीं होता, क्योंकि छोड़ के तो आप इसे जी नहीं सकते। 1-2 बार करके देख चुके हो, मरने वाली हालत आपकी हो जाती है। ओके, बिल्कुल मुर्दा घोषित कर दिया जाता है आपको,
क्योंकि सिर्फ शरीर शरीर चल रहा होता है, मन और दिमाग तो इसी में पड़ा होता है। ये जो दिन रात की मुसीबत बीमारी चल रही है, इसने आपको पूरी तरीके से ना अपने आगोश में ले रखा है। बहुत सी चीज़ें आप इम्पल्सिव कर रहे हो, जैसे कि बहुत धड़ाधड़ पार्टनर को फ़ोन कर देते हो, या फिर कहीं उसको ये बता रहे हो, किसी और से आप पता करवा रहे हो, उसको ये बताने की कोशिश करो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको लग रहा है कि कुछ तो ऐसा होगा ही कि व्यक्ति आप तक आने के लिए डेस्परेट हो जाएगा। हो सकता है आपकी बीमारी की खबर सुन के ही हो जाए, या फिर आप उसको ये कह रहे हो कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ, जा रहा हूँ। हो सकता है वो व्यक्ति आपको घबरा के कॉल कर ले। मतलब आपने सारे के सारे जितने भी तरीके के तरीके हो सकते थे, आपने सब आजमा के देख ही लिए हैं यहाँ पे। ओके, उससे हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पार्टनर आपके साथ कमिटमेंट की अभी कोई भी तैयारी नहीं कर रहा है। उसको पता है वो जब आपको कॉल करेगा आप कमिटमेंट की गाथा गाने, नारे लगाने शुरू कर दोगे और वो फिर से भाग जाएगा। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने बात करने की कोशिश की भी है, लेकिन क्योंकि आप उसे पहले वाले ही जोन में दिखाई दिए हो और कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया है, वो फिर भाग खड़ा हुआ है। 9-2-11 आपका पार्टनर हो जाता है। देखो व्यूअर, मैं आपको बताऊं, अगर अभी आप अपने व्यक्ति से कमिटमेंट ही मांगते रहोगे तो वो आपको कमिटमेंट नहीं देगा। दिस इज नॉट द राइट टाइम कि आप कमिटमेंट मांगते रहो उससे। वैसे भी इससे कुछ हो नहीं रहा है फिलहाल। ओके, आपका पर्सन क्या सोच रहा है? आपका पर्सन सोच रहा है टिक 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 किट किट किट, फिर से वही सब झेलनी पड़ेगी मुझे। उसने आपको एक सरदर्द टैग कर दिया है कि आप एक सरदर्द हो। ठीक है, अगर आपसे बात करेगा तो सरदर्द होगा उसको, क्योंकि आपकी जो सुई है ना वो हमेशा फ्यूचर पे, कमिटमेंट पे, आगे क्या होगा, मुझे कुछ बताओ, कैसा रहेगा, ये आप पूछते रहते हैं उनसे। इन्हें बताना नहीं होता। इन्होंने आपको सरदर्द करार दे दिया है। बेसिकली दिस पर्सन हैज टैग्ड यू एज अ बिग प्रॉब्लम, एज अ बिग बर्डन, एज अ बिग लाइबिलिटी। ठीक है, और लाइबिलिटी से क्या ही प्यार किया जाएगा? लाइबिलिटी से तो छुटकारा पाने की कोशिश की जाती है, वही आपका व्यक्ति कर रहा है। लेकिन छुटकारा भी ये पूर्ण रूप से पा नहीं पा रहा है। छुटकारे का मतलब होता है कि व्यक्ति आपको ब्लॉक करे और निकल जाए। अब इसके मन में रात दिन आप रह रहे हो। जब जैसे ही इसने आपको इस तरीके से तो छोड़ दिया है कि चलो अभी मैं बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन आपसे संपर्क स्थापित नहीं कर रहा है, लेकिन आपके बारे में सोचना भी नहीं छोड़ रहा है। व्यूअर, क्योंकि ये आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ रहा है ना, इसलिए आप भी इसके बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रहे हो। मैं आपको एक बात बताऊं, लिख के रख लो। अगर आप इसे नहीं भूले हो ना, अगर आप इसे नहीं भूले हो तो ये भी आपको नहीं भूला है। लिख के रख लो। जितना याद आप इसे आते हो उतना ही ये आपको आता है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को बिल्कुल मिरर कर रहे हो, शीशे की तरह। मिररिंग एनर्जी साफ साफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इस भ्रम को आपको छोड़ देना चाहिए कि व्यक्ति आपको भूल चुका है। नहीं, हाँ, इस वक्त वापस आने की तैयारी नहीं कर रहा है क्योंकि आपको एक बर्डन मान रहा है, लेकिन क्योंकि इसके थॉट्स लगातार आपके अराउंड घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ने ये भी चीज़ को खारिज नहीं किया है कि वो कभी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए भी आपके बिना जीना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बहुत मुश्किल हो गया है क्या जीना इसके लिए? नहीं, जब बहुत मुश्किल हो जाएगा तो आपके पास तुरंत कॉल आ जाएगी इसकी। ओके, आपको इतना समझ लेना पड़ेगा कि ये व्यक्ति अभी आए रियूनियन के लिए, 20 दिन बाद आए चाहे 1 महीने बाद आए, आपको पहले जैसा इंसान नहीं रहना है। आपका पर्सन जानता है कि जब आपके पास लौट के आएगा आप खुली बाहों से इसका इंतज़ार करोगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इस एक्ट को, इस बिहेवियर को करना छोड़ दो। फिर से वही गलती मत करना। आपने बार बार ये गलतियां दोहराई हैं, बार बार। ओके, आप ना, जैसे ही व्यक्ति आपकी लाइफ में लौट के आता है ना, आप बैलेंस नहीं रह पाते हो, पागल हो जाते हो, बिल्कुल ओवर करने लग जाते हो रिलेशनशिप में, ओवरली ड्रामेटाइज कर देते हो चीज़ों को, ओवरली गिविंग हो जाते हो। इसके लिए इतना करने लग जाओगे, इतना करने लग जाओगे, हाथ से खाने खिलाने लग जाओगे बिल्कुल उसको। इसका फिर दिमाग खराब हो जाता है। किसी को भगवान बनाओगे तो वो अपने आप को भगवान ही समझने लग जाएगा। एंड अनफॉर्चुनेटली कोई भगवान ये नहीं है, ये इंसान है और बहुत मामूली इंसान है। आपने ऐसे इंसान को बहुत भगवान बना दिया है, तो जब आप उसको भगवान की ट्रीटमेंट दोगे ना तो उसको अपुनिश भगवान वाली फील आने लग जाती है। आपके पार्टनर को इच भगवान है कि फील आने लग गई है। ओके, उसने पहले भी आपको कुछ टाइम आता है, फिर ठीक रहता है, फिर चला जाता है, क्योंकि उसको पता है वो जब भी आएगा ना, आप तो बिल्कुल मतलब आरती ही उतारने वाले हो उसकी। समवेयर यहाँ पे मुझे साफ साफ वैक्स से दिखाई दे रहा है। देखो, एक तरफ वैक्स डिपॉजिट ज़्यादा है, एक तरफ कम है।
ये वाला जो एरिया है ना, इसमें वैक्स डिपॉजिट इतना ज़्यादा, ये सारे आपके इमोशंस हैं। कहीं ना कहीं आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, एक तरफ बिल्कुल खाली और एक तरफ इतना सारा वैक्स नहीं। यू हैव टू आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा फैलाना पड़ेगा, एक मिड वे, बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि कितना काफ़ी है। यहाँ मैं आपको सच बात कह रही हूँ व्यूवर, आपकी प्रॉब्लम केवल आपके व्यक्ति की आने तक सॉल्व नहीं होगी। वो तो एक इवेंट है, वो तो एक घटना है जो बहुत जल्दी घट जाएगी। आपकी असली प्रॉब्लम ये है कि जब ये पर्सन आएगा तो फिर आप वही पुराने वाले बन जाओगे व्यक्ति जो आप हुआ करते थे, और ये फिर से आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाएंगे। जितनी ज़रूरत आपके व्यक्ति को बदलने की है ना, और आपके व्यक्ति को बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा आपको भी अपने आप में कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। आप उस व्यक्ति के परिवर्तन और उस व्यक्ति को अपने आप में क्या बदलना है ये तो आप नोट करके रखते हो, लेकिन अब ये भूल जाते हो कि आपको अपने अंदर क्या बदलना है। सेम व्यक्ति रह के आप इसको डील नहीं कर सकते। इमोशनली कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ढीठ और मोटी चमड़ी का आपका व्यक्ति है कि आपको लगता है कि आप जैसे हो वैसे इसको डील कर सकते हो। अगर कर सकते होते तो मेरी वाली इस स्थिति में जो आप रीडिंग देख रहे हो मेरी अभी उसमें आप होते ही नहीं, अभी रीडिंग देख ही नहीं रहे होते। तो इसलिए कैंडल वैक्स आपको बहुत क्लियरली कह रही है कि रिलेशनशिप में रियूनियन की गाइडेंस तो आपने ले ली, लेकिन क्या अपने लिए आपने गाइडेंस ली? आपको मजबूत होना है। आपको बहुत ये बात बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि अगर व्यक्ति आपको घोस्ट करे या आपसे दूर जाए, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे, तो आपको मजबूत रहना है और वो आपको अपने अंदर स्किल्स लानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तो इस व्यक्ति के लिए आप बहुत कमज़ोर हो। आप और बाकी दुनिया को आप फेस कर सकते हो विद वज्र जैसे आत्मविश्वास के साथ, लेकिन इसके सामने आपकी हालत ख़राब हो जाती है। मैं आपको सच में कह रही हूँ, ये व्यक्ति आपकी कमज़ोरी है, और किसी इंसान को अपनी कमज़ोरी बनाना बेवकूफ़ी है, ठीक है? क्योंकि और किसी कमज़ोरी का तो इलाज है। ओके, ये विटामिन कम है तो ये गोली ले लो, ये कम है तो ये ले लो, हीमोग्लोबिन कम है तो ये ले लो, लेकिन जब व्यक्ति कमज़ोरी बन जाए तो क्या लोगे? तो व्यक्ति फिर आपको मैनिपुलेट करेगा, और करता आ रहा है आपका पार्टनर। अगर अभी भी नहीं जागे तो भाई मुझे नहीं पता कब जागोगे, क्योंकि ये जो रियूनियन होने वाला है ना आपका, ये सिर्फ रियूनियन नहीं है, ये एक और मौका है अपने आप को भी मजबूत दिखाने का, व्यक्ति को ये बताने का कि पहले जैसे प्रपंच नहीं चलेंगे। यू आर नॉट अप टू इट, यू आर नॉट ओके विद इट। ये थी आज की रीडिंग। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।